हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज हम जा रहे हैं देखने एग्रीकल्चर एग्ज़ाम का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बायोलॉजी का। उसका हम पार्ट 2 देखने वाले हैं। पार्ट 1 देख चुके थे हम कल है। आज हम पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 में जो है कि हम देखे थे 1 से लेकर के 15 1 to 15 क्वेश्चन देखे थे बायोलॉजी का। आज जो है कि 15 से आगे ऑनवर्ड देखेंगे। देखते हैं आगे क्वेश्चन, फटाफट डिस्कस करते हैं उसका। क्वेश्चन नंबर 16, कल 15 तक देखे थे। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है आइडेंटिफाई द, क्या कह रहा है देखिए ध्यान से पढ़िए। क्या कह रहा है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स एंड देयर वैरायटी एंड इफेक्ट्स। यानी कह रहा है जैसे दिया हुआ है, क्रॉप दिया हुआ है, वैरायटी दिया हुआ है, इफेक्ट दिया हुआ है, यानी कि रेजिस्टेंटिविटी क्या होता है वो दिया हुआ है, क्या रेजिस्टेंट है यही दिया हुआ है। इसमें देखते हैं हम 16 नंबर कह रहा है कि पहला ऑप्शन में क्या बोल रहा है कि वीट यानी गेहूँ जो है क्या है हिमगिरी वैरायटी से क्या बोलते हैं, गेहूँ को वैरायटी को हिमगिरी बोलते हैं। क्या उसमें जो है कि वाइट रस्ट जो है कि रेजिस्टेंट होता है। पहला ऑप्शन बोल रहा है। ऑप्शन बी में क्या बोल रहा है, बी में क्या है बर्सिका, फिर क्या है पूसा कोमल एंड क्या है लीफ एंड स्ट्रिप रस्ट। सी में क्या कर रहा है काउ पी एंड द पूसा कोमल। अगला में क्या कर रहा है बैक्टीरियल ब्लाइट। सी में क्या है, डी में क्या है चिल्ली का है पूसा सदाबहार एंड क्या है ब्लैक रोड। इसमें से कौन सा सही है ये पूछ रहा है। यानी कि हमको देखिए इसमें देखते हैं क्या, देखिए यहाँ इसमें जो है कि क्या बोला है कि काउ पी जो है, काउ पी को बोलते हैं पूसा कोमल। ये जो है कि बैक्टीरियल ब्लाइट से क्या होता है रेजिस्टेंट होता है। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा सी। इसका आंसर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 17 में क्या है, इफ़ द बेस सीक्वेंस आर क्या है जी ई का है, इफ़ द बेस सीक्वेंस आर क्या है जी ए जी, अगला क्या है जी ए क्या है सी ए जी सी ए, देन इट इज़ द सेगमेंट ऑफ। कह रहा है कि जो बेस सीक्वेंस यहाँ पर दिया हुआ है, हम लोग जब पढ़े थे इसमें मोलेकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस हम लोग को पढ़ना है। वहाँ पे हम लोग डीएनए पढ़े होंगे, डीएनए आरएनए के बारे में, तो वहाँ पे सीक्वेंस भी देखे थे। तो वही सीक्वेंस बोला, ये सीक्वेंस दिया हुआ है, कह रहा है कि इसमें से कौन सा जो है कि किस चीज़ का ये सीक्वेंस दिया हुआ है, वही पूछ रहा है हमसे। देखिए क्या है ये सीक्वेंस देख करके हम क्या कर सकते हैं, क्या सीक्वेंस आरएनए का है, एकदम हो सकता है आरएनए क्यों नहीं हो सकता है। जैसे कि बोला कि एमआरएनए का है या टीआरएनए का है बोल रहा है। अगला में क्या बोल रहा है आइदर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए और एनी आरएनए का है आरएनए। कह रहा है कि सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए और एनी आरएनए, यानी कि तीनों आरएनए हो सकता है। यानी कि इसका आंसर क्या होगा डी हो जाएगा कि सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए भी हो सकता है। यानी कि कोड दिया हुआ है तो कोड के अनुसार क्या है डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है। यही बोला है आइदर दोनों में से कुछ भी हो सकता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा डी। हिंदी आप लोग पढ़ लीजिएगा, देखिए हिंदी ध्यान से। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है देखिए पढ़ते हैं आगे। देखिए बोला कि डीएनए मोलेक्यूल विथ नॉर्मल थायमिडीन, क्या बोल रहा है डीएनए मोलेक्यूल विथ का है नॉर्मल थायमिडीन इज नॉट स्टैंडर्ड का नहीं स्टैंड वाज मेड टू कहा बोला है रेप्लिकेट इन रेडियो एक्टिव थायमिडीन। अरे जो नॉर्मल डीएनए जो होता है उसको जो है कि थायमिडीन में जो है रेप्लिकेट करिए तो क्या होगा रिच मीडिया। और जिसको जो है कि हम रिच मीडिया जिसको करते हैं रेप्लिकेट करते हैं, जब हम डीएनए मोलेकुल जो है नॉर्मल को जो है कि थायमिडीन रिच जो है कि मीडिया में जिसको हम रेप्लिकेट करते हैं तो क्या होगा उसमें थायमिडीन ऐड होगा उसमें। तो यही काम है आफ्टर 3 रेप्लिकेशन व्हाट विल बी द नंबर ऑफ डीएनए मोलेकुल रेडियो एक्टिव थायमिडीन। इसमें कह रहा है कि जो 3 जनरेशन के बाद जो है या फिर 3 रेप्लिकेशन के बाद जो है तो उसमें जो है कितना जो है कि थायमिडीन मोलेकुल जो है कि डीएनए में ले लेगा। इसमें हम लोग वहाँ पे एक्सपेरिमेंट में पढ़े थे, वही हम लोग को देखना है। क्वेश्चन नंबर 18 ठीक इसमें देखते हैं। बोला है कि 6 4 2 और क्या बोल रहा है 8। इसमें से क्या आंसर हो जाएगा, इसमें आंसर क्या होगा आंसर ए हो जाएगा आंसर, यानी कि ए में क्या है 6, इसमें 6 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं आगे हम आगे क्या है क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है देखिए। द मैसेंजर आरएनए क्या बोल रहा है द मैसेंजर आरएनए क्या बोल रहा है ट्रांसक्रिप्ट फ्रॉम स्ट्रक्चरल जीन इन लैग पेरोन मॉडल, उसको जो है क्या बोलते हैं मोनोसिस्टोनिक। क्या है ऑप्शन ए में क्या बोल रहा है मोनोसिस्टोनिक, डाइसिस्टोनिक, पॉलीसिस्टोनिक और एचएनआरएनए। कह रहा है द मैसेंजर आरएनए जो है ट्रांसक्रिप्ट फ्रॉम द स्ट्रक्चरल जीन,
जो है कि स्ट्रक्चरल जीन से जो है कि मैसेंजर आरएनए ट्रांसक्रिप्ट होता है तो क्या होता है, मोनोसिस्टोनिक होता है, डाइसिस्टोनिक होता है, या फिर पॉलीसिस्टोनिक होता है, या फिर एचएनआरएनए, यही इसके हमें देखना है। यानी कि इसमें देखते हैं हम क्या हो जाएगा, इसमें जो है कि पॉलीसिस्टोनिक होता है। क्या होता है, पॉलीसिस्टोनिक। इसमें आंसर क्या हो जाएगा, पॉलीसिस्टोनिक, सी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, पॉलीसिस्टोनिक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 में क्या है, तो क्या बोल रहा है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ mRNA इज टू, जो है कि mRNA के जो है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या है, क्या बोल रहा है। पहला में क्या है, प्रोवाइड द टेम्पलेट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, एकदम सही है, क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए करता है। इसका मेन काम क्या है mRNA का, प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए। सेकंड क्या, होल्ड द राइबोसोम टुगेदर, नहीं, ये होल्ड नहीं करता है, कि राइबोसोम से tRNA करता है, ये नहीं करता है, ठीक। पहला क्या है, ट्रांसफर द जेनेटिक कोड, राइबोसोमल आरएनए, नहीं। क्या है, ट्रांसलेशन, क्या ट्रांसफर यहाँ हो जाए, ट्रांसलेशन द मैसेज फ्रॉम द साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियोप्लाज्म, यहाँ पर ट्रांसफर होना चाहिए, गलती लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखिए, इसमें आंसर क्या आ जाएगा सही, पहला। इसका आंसर में क्या है, ए। नेक्स्ट देखिए आगे, क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, क्या बोल रहा है, इनकरेक्ट, ध्यान देना है, इनकरेक्ट यानी कौन सा गलती है। मतलब PCR इज यूजफुल इन, क्या बोल रहा है कि PCR इज यूजफुल इन डिटरमिनाइंग द सर्टेन जेनेटिक डिफेक्ट्स, यानी क्या बोल रहा है, PCR जो है कि डिटरमाइन द का सर्टेन जेनेटिक डिफेक्ट्स, यानी कि सही बोल रहा है, पहला तो सही है। हमको पूछा गया क्या, इनकरेक्ट, गलती कौन है, वो ये पूछा गया है, यानी कि पहला इसमें सही है। अगला क्या है, साउथर्न ब्लॉटिंग, क्या बोल रहा है, साउथर्न ब्लॉटिंग इज यूज टू, क्या है, जनरेट द DNA फिंगरप्रिंटिंग, यानी कि ये भी सही है, हम लोग DNA फिंगरप्रिंटिंग में पढ़ते हैं, ये भी सही है। सी में क्या है, DNA फिंगरप्रिंटिंग इज आइडेंटिकल ट्विंस आर सिमिलर, यानी कि आइडेंटिकल ट्विंस जो होता है, ट्विंस दो प्रकार के होते हैं, एक ट्विंस जो होता है सिमिलर होता है, जैसे कि होमोजाइगोटिक, मतलब ये कह सकते हैं एक जाइगोट से जो है टूट के बनता है, एक जो है कि अलग अलग से बनता है। वही बोल रहा है कि आइडेंटिकल ट्विंस मतलब होता है कि एक ही जाइगोट से टूट के बनता है, उसका DNA फिंगरप्रिंट क्या होता है, सेम होता है। अगला में क्या बोल रहा है कि DNA फिंगरप्रिंट ऑफ द चिल्ड्रेन ऑफ द सेम पेरेंट्स आर सेम, यानी कि एक ही पेरेंट का जो है कि डी में क्या बोल रहा है, एक ही पेरेंट्स का जो है कि DNA फिंगरप्रिंटिंग क्या सेम होगा। एक ही पेरेंट के मतलब कह सकते हैं कि एक दो भाई बहन का फिंगरप्रिंटिंग सेम नहीं होता है, दो भाई बहन का कभी सेम नहीं हो सकता है फिंगरप्रिंट, दो भाई या फिर दो बहन कभी नहीं होगा, या फिर भाई या बहन कभी नहीं होगा, DNA फिंगरप्रिंटिंग सेम नहीं होगा, यानी कि इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसका ऑप्शन क्या है सही, डी। आगे देखिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन नंबर 22 में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ, क्या है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, करा इसमें से कौन सा जो है कि डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जाम्पल नहीं है। क्या बोल रहा है, नोट, ध्यान देना है, नोट यानी कौन नहीं है। फोर लिम्ब ऑफ द बैट एंड मैन, बोल रहा है कि 4 लिम्स ऑफ बैट एंड मैन, ये जो है कि डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है। हम लोग जब पढ़ते हैं इवोल्यूशन चैप्टर में, उसमें लिख बताया गया है, NCERT के लाइन है ये। अगला का है, थॉर्न्स ऑफ द बोगेनविलिया एंड टेंट्रिकल ऑफ द कुकुरबिटेसिया, ये भी सही है, ये भी गलत नहीं, ये भी सही बोल रहा है। अगला क्या है, पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो जो है, हम लोग पढ़ते हैं कि पोटैटो जो है कि स्टीम मॉडिफिकेशन है, बट स्वीट पोटैटो कहा आता है रूट मॉडिफिकेशन, यानी कि दोनों बहुत डिफरेंट हो गया, यानी कि इसमें आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, है कि ई गलत इसमें दिया हुआ है, नोट करके पूछा है, यानी कि सी हो जाएगा सही, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, सी सही हो जाएगा इसका आंसर। अगला में क्या है, आई ऑफ द क्या है, बटरफ्लाई एंड कॉकरोच, ये भी सही है, कि दोनों जो है कि इंसेक्ट फैमिली से ही है। आगे देखते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पीरियड्स ऑफ मेसोजोइक एरा, इसमें से कह रहा है कौन सा जो है कि मेसोजोइक एरा का नहीं है। पहला क्या है, पहला में क्या है, पहला क्या है, त्रियासिक, फिर जुरासिक, फिर क्या है, क्रिटेशियाई, फिर क्या है, डिओनियन। इसमें क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, डी, डिओनियन नहीं है, बाकी तीनों है इसमें। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, डिओनियन। नेक्स्ट देखते हैं आगे,
नेक्स्ट है कि 24, क्वेश्चन नंबर 24 में देखते हैं क्या बोल रहा है। अब सबसे पहले जान लीजिए आप लोग कि इस बार जो है कि मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम को नहीं हो जाने के कारण जो है कि सिर्फ क्वेश्चन करवा रहे हैं, लेकिन जो है कि नेक्स्ट ईयर से जो है इसका जो हम इसका लेक्चर भी मिलेगा आप लोग को पढ़ने के लिए, और क्वेश्चन जो है कि टाइम टू टाइम हर एक क्वेश्चन कराया जाएगा। एक बार अगर आप लोग पढ़ लीजिएगा, जितना पढ़ाया जाएगा यहाँ पे इस चैनल पर, उतना में जो है काफ़ी है आपको जो है कि एग्रीकल्चर एग्जाम, पैरामेडिकल, BSc नर्सिंग, ये सब सारा एग्जाम जो है कि क्वालिफाई करने के लिए बहुत काफ़ी है। ठीक है, इसके लिए देखते हैं आगे हम, या फिर जो जो कोई अगर नीट के भी करेगा उसके लिए भी इसमें कुछ कुछ जो है कि आ सकता है। नीट के लिए भी ऐसे कराएंगे हम, इसी चैनल पर जो है कि अलग लेक्चर रहेगा नीट के लिए स्पेशल। जो नीट के लिए कोई करना चाहता होगा तो देख सकता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम। आगे देखिए, अगला क्या है 24, क्या बोल रहा है 24 में, द ब्रेन, क्या बोल रहा है, द ब्रेन कैपेसिटी, द ब्रेन कैपेसिटी, द ब्रेन कैपेसिटी अब का होमो इरेक्टस वाच। होमो इरेक्टस का जो है कि ब्रेन कैपेसिटी क्या था, क्या पूछ रहा है, होमो इरेक्टस का ब्रेन कैपेसिटी क्या था, क्या 1600 सीसी था, या फिर 650, या फिर 1400, या फिर 900 सीसी, क्या था। इसका जो है कि आंसर जो है कि होमो इरेक्टस का कितना होता है 900 सीसी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही इसका है 900 सीसी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस वाज नॉट यूज इन द एस.एल. मिलर हैज एक्सपेरिमेंट सपोर्टेड द केमिकल इवोल्यूशन। यानी कह रहा है कि कौन सा गैस जो है कि मिलर को जो है केमिकल इवोल्यूशन में सपोर्ट नहीं करता है, कौन सा है जो कि मिलर को सपोर्ट नहीं करता है। देखिए इसमें कौन हो जाएगा, पढ़ते हैं। पहला क्या है, मीथेन, मोलिकुलर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड अमोनिया। हम लोग अगर जब पढ़े होंगे उसमें, अगर मिलर के एक्सपेरिमेंट इवोल्यूशन चैप्टर में, तो क्या है, मीथेन उसमें था, मीथेन उसमें CH4 था, और क्या था उसमें, हाइड्रोजन भी था, और उसमें क्या था, अमोनिया भी था, NH3 भी था। वहाँ पे जो है कि मोलिकुलर ऑक्सीजन नहीं था उसमें, यानी कि इसमें क्या सपोर्ट ई नहीं करता है, ऑक्सीजन जो है कि सपोर्ट इसको नहीं करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा सही। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोल रहा है देखिए, इन द लाइफ साइकिल ऑफ द प्लाज्मोडियम गैमेटोफाइट्स आर प्रोड्यूस इन द। आज हम लोग लाइफ साइकिल ऑफ द प्लाज्मोडियम पढ़ते हैं, अगर ह्यूमन जो है कि हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर है जो क्लास 12 का, उसमें पढ़ते हैं जब हम प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल, तो वहाँ पर जो है कि दिया गया है, क्या दिया गया, वहाँ पढ़ेंगे जो है कि लाइफ साइकिल कहाँ से ऊपर होता है कंप्लीट। कह रहा है कि ऑप्शन जो है कि डी में क्या बोल रहा है, गट ऑफ द मॉस्किटो, क्या मॉस्किटो के गट में होता है, मॉस्किटो के इंटेस्टाइन में होता है। दूसरा कह रहा है क्लोन ऑफ द मॉस्किटो, मॉस्किटो का क्लोन में होता है। ऑप्शन सी में कह रहा है लीवर ऑफ द मैन, क्या मैन का जो है कि लीवर में होता है। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोल रहा है कि RBC ऑफ द मैन, यानी किस में होता है, इसमें जो है कि हम लोग पढ़े थे कि RBC ऑफ द मैन में जो है कि लीवर जो है कि लाइफ साइकिल जो है कि प्लाज्मोडियम का गैमेटोफाइट जो है कि वहाँ पे होता है, प्रोड्यूस होता है लाइफ साइकिल में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है कि क्या हो जाएगा, ए इसका हो जाएगा सही। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में जो है क्या बोल रहा है वो देखते हैं हम। 27 एनालोगस ऑर्गन आर, क्या कह रहा है कि एनालोगस ऑर्गन्स आर, एनालोगस ऑर्गन्स आर क्या है, डिफरेंट ओरिजिन बट सिमिलर फंक्शन। क्या बोल रहा है कि इसका जो है कि डिफरेंट ओरिजिन होता है बट फंक्शन सिमिलर होता है। बी में कह रहा है कॉमन ओरिजिन बट कॉमन फंक्शन। सी में कह रहा है डिफरेंट ओरिजिन, क्या बोल रहा है, डिफरेंट ओरिजिन एंड डिफरेंट फंक्शन। डी में क्या बोल रहा है कॉमन ओरिजिन बट डिफरेंट फंक्शन। इसमें जब देखें हम अगर क्या बोल रहे हैं हमको कि एनालोगस ऑर्गन क्या होता है। एनालोगस ऑर्गन क्या होता है कि डिफरेंट ओरिजिन होता है बट सिमिलर फंक्शन, यानी कि ओरिजिन कहीं से भी बोलेंगे काम उसका सेम होता है। जैसे हम लोग बोले थे ना यहाँ पे ना कि क्या बोलते हैं इसका, जैसे देखिए जैसे हम लोग देखे थे कि जो है कि 4 लिम्ब ऑफ द बैट्स एंड मैन, जो इसमें जो है क्या था, दोनों का जो है कि ओरिजिन अलग अलग है, लेकिन जो है कि फंक्शन दोनों का सिमिलर है, सेम फंक्शन है, इसलिए क्या हो जाएगा उसका एनालोगस ऑर्गन में क्या हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा सही, इसका ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं आगे हम क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोल रहा है। 28 देखिए, पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड बाय द मदर इन्फेंट थ्रू द ब्रेस्ट इज कॉल्ड। क्या बोल रहा है कि ब्रेस्ट से क्या कौन होता है इम्यूनिटी मिलता है, IgG, IgM, IgA एंड IgE। हम लोग इसमें पढ़े आएगा, यहाँ का हम लोग पढ़े होंगे अगर यहाँ पे एंटीबॉडी, जिसमें क्या पढ़े थे
कि IgG जो है कि IgG कि स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी होता है, हैवी एकदम पूरा हल्का होता है, यानी कि लाइट होता है, जो क्या करता है क्रॉस द प्लासेंटा, क्या करता है क्रॉस द प्लासेंटा, प्लासेंटा को क्रॉस करता है। अगर जब हम IgM बोले तो क्या आता है हेवीएस्ट, हैवी होता है, HEAV हैवी होता है। जो होता है कि पेंटामर होता है, क्या होता है पेंटामर भी होता है, एंटीबॉडी पेंटामर होता है IgM। एंड IgE जो है कि एलर्जिक एंटीबॉडी होता है, एलर्जिक एंटीबॉडी। IgE क्या होता है एलर्जिक एंटीबॉडी, क्या होता है एलर्जिक एंटीबॉडी। मैं एक IgA जो है कि IgA क्या होता है कोलेस्ट्रॉल में मिलता है, मदर के मिल्क में मिलता है कोलेस्ट्रॉल, जब पहला मिल्क होता है ना फर्स्ट मिल्क उसमें मिलता है IgA कहाँ मिलता है IgA जो है कि फर्स्ट मिल्क में मिलता है, फर्स्ट मिल्क, इसको बोलते हैं कोलेस्ट्रॉम, कोलेस्ट्रॉम बोलते हैं। IgA वहीं मिलता है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा IgA, इसका आंसर क्या हो जाएगा IgA, इसका आंसर A हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे गलती लिखा हुआ है कि यहाँ पे BC लिखा करके लिखा हुआ है, यानी कि A पढ़ लीजिएगा लाइन नंबरिंग वाइज। IG का है IgA। नेक्स्ट आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 में क्या बोल रहा है देखिए, आइडेंटिफाई द, क्या बोल रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी कह रहा है कि इसमें से कौन सा सही है उसको पहचानना है। क्या हो रहा है इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम ग्रेजिंग फूड चेन इज मेजर वन, क्या बोल रहा है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में जो है ग्रेजिंग फूड चेन क्या होता है मेजर वन होता है। नेक्स्ट में क्या बोला इन एक्वेटिक इकोसिस्टम का डेट्राइटिस फूड चेन इज द मेजर वन। अच्छा हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में जो है ग्रेजिंग फूड चेन ज़्यादा होता है, कहने का मतलब इसका यही है। बी में कह रहा है एक्वेटिक इकोसिस्टम जो है डेट्राइटिस फूड चेन ज़्यादा होता है, इसके बारे में भी बोल रहा है। फिर सी में क्या बोल रहा है कि एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी फ्रॉम द सी अराउंड 55 मिलियन टन्स। यहाँ पर देखिए कंफ्यूज हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी सही नहीं है, यानी कि हम लोग देखें 55 मिलियन होता है, बिलियन शायद होता है वहाँ पे, बिलियन नहीं, ध्यान देना है इस पर। डी में क्या बोल रहा है डिकम्पोजिशन इवेंट सच एज फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबोलिज्म एंड का ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन ऑल आर द साइमल्टेनियस प्रोसेस, यानी कि सही होगा ऑप्शन नंबर इसका क्या है डी सही है, इसका ऑप्शन क्या है डी करेक्ट है, यानी कि सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 है आज का, ये लास्ट है, देखते हैं इसको। रीड द स्टेटमेंट ए एंड बी आइडेंटिफाई द आंसर, इसमें कौन सा सही है कौन गलत है इसको आइडेंटिफाई करना है हमको। स्टेटमेंट 1 में क्या बोल रहा है कि LSD एंड बेंजो क्या बोल रहा है बेंजोडियाजेपिन्स, क्या बोला बेंजोडियाजेपिन्स एंड क्या है बेंजोडियाजेपिन्स एंड क्या बोल रहा है बार्बिटेस आर यूज ट्रीट डिप्रेशन एंड क्या है इंसोमिया, बोला कि डिप्रेशन एंड इंसोमिया का जो ट्रीटमेंट में इसका उपयोग होता है ड्रग का, जो ड्रग इसमें बताया गया है उसका। ठीक, आगे देखते हैं हम। ये जो है कि क्या है जो भी बोला गया LSD से यूज होता है कि क्या सही होता है, डिप्रेशन के लिए यूज करने सही होता है, इंसोमिया के लिए भी यूज होता है। आगे देखता है बी में हीरोइन इज एसिटाइल का एसिटाइलेटेड मॉर्फिन इज ऑल्सो स्मैक, यानी कि हीरोइन को हम लोग वहाँ पढ़े हैं कि स्मैक भी बोलते हैं। और एसिटाइलेटेड क्या होता है कि हम हीरोइन को जो है कि उसमें एसिटाइलेटेड कर देंगे तो क्या हो जाता है वो मॉर्फिन बन जाता है, यानी कि सही बोल रहा है, यानी कि इसका स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों सही है। देखते हैं क्या स्टेटमेंट 1 में क्या बोल रहा है कि ए इज करेक्ट बट बी इज रॉन्ग, यानी कि गलत है। स्टेटमेंट ए में ए इज रॉन्ग बट बी इज करेक्ट, गलत ये भी है। सी में क्या रहा है बोथ स्टेटमेंट ए एंड बी आर करेक्ट, यानी कि सही है दोनों है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा सी इज करेक्ट। ठीक, आगे हिंदी आप लोग पढ़ लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, और जिनको अगर PDF चाहिए वो इस पर मैसेज कर सकते हैं PDF के लिए, आप लोग को PDF मिल जाएगा इसका। आज के लिए इतना ही, थैंक्स। अब आगे नेक्स्ट क्लास में जो है कि पार्ट 3 में देखते हैं इसके आगे क्वेश्चन जो भी है कि कम से कम 4 से 5 ईयर का जो है एग्जाम होने तक ले कम से कम 5 से 6 ईयर का क्वेश्चन जो है कि क्वेश्चन बैंक हम डिस्कस करेंगे इस पर। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी तीनों का करेंगे। जो तैयारी करना चाहता है, जो क्वेश्चन बनाना चाहता है, अच्छा से बना सकता है, ताकि एग्जाम के लास्ट समय में यही सब काम आता है, इसलिए पढ़िए इसको बढ़िया तरह से। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।